पार्ट सेकंड है, जो कि हमने फर्स्ट बना लिया था। पार्ट सेकंड है क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पार्ट सेकंड में देखिए, सम ह्यूमन, जस्ट वेट, सम ह्यूमन्स ईट मीट ऑफ अदर एनिमल्स। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे ह्यूमन्स होते हैं जो मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ड्रिंक वाटर। आपको पता है कि जो इंसान होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो पानी पीते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कुक देयर फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। ह्यूमन बींग कुक यानी कि जो खाना बनाते हैं वो आराम करते हैं, ते देयर फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। उनका जो खाना होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें दिख रही होगी, देखो यहाँ पे आपको एक प्लांट्स की इमेजेस दिख रही है। तो प्लांट्स में आपको देखो लीफ दिख रही होगी, इनके प्लांट दिख रहा है, लीफ है, और ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड एनर्जी। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिख रही होगी कि वो क्या, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं और क्या देते हैं। तो मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये इतना ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। आपको पता है कि सन, ठीक है, सन से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं प्लांट। सन से वो क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। सन से वो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्लांट्स जो है एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द सन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसके बाद जो वो हमें देते हैं वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन देते हैं, बाहर छोड़ते हैं, और ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये ग्लूकोज और इस फॉर्म्ड में होता है। तो ये प्लांट से कार्य करता है। दूसरा है देखो, ए बॉय ईटिंग एप्पल। ह्यूमन्स क्या है, देखो ह्यूमन्स जो होते हैं वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियंस भी है, यानी कि मीट खाते भी और नहीं भी खाते हैं कुछ। और जिराफ ईटिंग लीव्स, और जिराफ क्या खा रहा है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाली प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो जिराफ क्या खा रहा है, ईटिंग लीव्स, वो पत्तियां खा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों इमेजेस के बारे में। अब उसके बाद आता है लिविंग थिंग्स ग्रो। थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ मैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स ग्रो, जो जिनमें सांस होती है वो कैसे बढ़ती है, इनकी लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे बढ़। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो ए सीडिंग बिकम्स अ ट्री। एनिमल्स होते हैं, इनके जो जानवर होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं बढ़ते हैं, आ सीडिंग बिकम्स आ ट्री। तो जो प्लांट्स होता है वो ट्री में बदल जाता है, ठीक है। बीज जो होता है एक ट्री में बन जाता है, और आ बॉय ग्रो इनटू एन एडल्ट, और जो एक लड़का होता है वो एडल्ट में बन जाता है। तो थोड़ा हम इसके माध्यम से समझते हैं हम क्या क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपको यहाँ पे सीडिंग दिख रहा होगा, इनकी बीज हमने बोया, सीडलिंग, एक बीज हमने बोया लगाया, वो धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, प्लांट में। फिर वो धीरे धीरे जाके क्या बन गया, ट्री बन गया। तो आपको दिख रहा होगा जो लिविंग थिंग्स होती है ऐसे ग्रो करती है। अब दूसरे हम बात लेते हैं बेबी, जैसे कि अब इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे कि बेबी है, बच्चा है छोटा, वो बॉय में कन्वर्ट हुआ, फिर वो जाके एक अडल्ट में यानी कि एक नौजवान बन गया। तो आपको दिख रहा होगा जो लिविंग थिंग्स होती है वो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करती है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से समझनी है। आप इस वीडियो को देखो और समझो, नोट्स भी दूंगी कि आपने इस वीडियो से क्या समझा है, ठीक है। तो देखिए, अब उसके बाद आता है लिविंग थिंग्स फील। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जिनमें जान होती है, फील, जो महसूस करते हैं ना कि हम हैप्पी कर रहे हैं, सैड कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, एवरीथिंग वी फील, है ना। तो लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्स टू द चेंजेस अराउंड दैम। जो लिविंग थिंग्स होती है वो फील करती है, रिस्पॉन्स होती है चेंजेस अराउंड दैम, उन्हें चेंज करते चारों तरफ से। वी लाफ व्हेन वी आर हैप्पी। हम हंसते हैं जब हम खुश होते हैं। वो क्या बोल रहा है, वी लाफ व्हेन वी हैप्पी, जब हम हंसते हैं तो खुश होते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो फील सैड और एनर्जी एंड एंग्री। समटाइम्स हम क्या करते हैं, फील भी करते हैं, दुखी भी फील करते हैं और गुस्से में भी होते हैं। वी फील पेन, वी गेट हर्ट, और हमको दर्द भी होता है जब हमको चोट लगती है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स फील यानी कि वो महसूस करती है हर चीज़ को। उसके बाद
उसके बाद आपको दिख रहा होगा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, जन्म देना, इनकी आगे की जो प्रजाति होती है उनको बढ़ाना, उसको बोलते हैं हम रिप्रोड्यूस। जैसे कि आपको समझ में मैं समझाती हूँ अच्छे तरीके। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस क्या होता है, देखो जैसे एक माँ है, बच्चे को जन्म दिया, फिर उस बच्चे ने दूसरे, जब बड़ा हो गया, लेडीज़ बन गई, तो उसने उसको जन्म दिया, तो यानी कि जनरेशन आगे बढ़ती है। जैसे कि रिप्रोड्यूस मीन्स टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जैसे कि जानवर का बच्चा जानवर पैदा करा तो जानवर जैसा होगा, जैसे काव ने काव को पैदा करा तो काफ जैसा होगा, है ना। तो सेम दिखता है, जो मतलब कि जन्म देती है वो सेम होता है, जैसे ह्यूमन ने जन्म दिया सेम हुआ। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर लेइंग एग्स, जो कुछ एनिमल्स होते हैं रिप्रोड्यूस आइदर, वो कुछ अंडे भी देती है, ठीक है, और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, और जन्म भी देती हैं। एनिमल्स लाइक काउस गिव बर्थ टू काफ्स, ह्यूमन बीइंग एंड गिव बर्थ टू बेबीज, जो एनिमल्स होती है जैसे गाय होती है वो काफ को जन्म देती है, और ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, और ह्यूमंस जो होते हैं बेबीज को जन्म देते हैं। और आर कैट गिव्स बर्थ ऑफ किटन्स, और जो कैट होती है वो बच्चे को जन्म देती है तो किटन्स होती है, कैसे होती है, किचन। बट सच हैन एंड डक ले एग्स, और जो बर्ड्स होती है वो डक होती है, हैन होती है, वो बर्ड वो क्या देती है, इस तरह के अंडे देती है। यंग चिक्स हैच आउट ऑफ एग्स, जब वो बड़े होते हैं तो वो अंडे से बाहर आ जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, और ह्यूमन बींग्स क्या देता है, बेबी। देखो आप इमेज से समझो, जैसे कि एक गाय ने रिप्रोड्यूस करके एक बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है, एक औरत ने रिप्रोड्यूस करके एक बच्चे को जन्म दे दिया, इनकी बेबी को जन्म दिया, काफ हो गया इसका, बेबी हो गया इसका। अब एक हैन ने रिप्रोड्यूस करके एग दिए, एग से हैचिस अंडे बाहर आ गए जब उनका जन्म हुआ। कैट ने रिप्रोड्यूस करके किटन को जन्म दे दिया। तो आपने समझा ना कि सेम जैसा जानवर है, जैसा बर्ड्स है, उसने सेम ही वैसे बच्चे दिए। तो यू नो अबाउट इट कि रिप्रोड्यूस करके जनरेशन को आगे बढ़ाया जाता है, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाती है, तो इसका मतलब यही है। अब आता है प्लांट्स हैव सीड्स इन देयर फ्रूट्स। देखो अब हम कुछ चीज़ समझेंगे कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं, बीज होते हैं, फ्रूट्स, ठीक है, इन देयर फ्रूट्स हैव सीड्स इन देयर फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर सनलाइट ईच सीड अगेन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। आपको पता है कि प्रेजेंट में अगर हवा, पानी, सनलाइट होती है प्रत्येक सीड को फिर से ग्रो करने के लिए, ठीक है। ए न्यू रोज प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम इट्स स्टेम्स। आपको पता है कि जो एक न्यू रोज प्लांट होता है, ठीक है, इनकी रोज प्लांट है, तो कैन ग्रो फ्रॉम इट्स स्टेम्स, तो किस में चेंज हो सकता है, किस में मतलब कि बढ़ सकता है, स्टेम्स, इनके तने में, ठीक है। तो यही है इसमें, देखो ए न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम सीड, आपको पता है कि हमने एक सीड लगाया फिर वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाएंगे, आपको लिविंग थिंग्स मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब नॉन लिविंग थिंग्स पे जाते हैं। देखो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, मैंने अच्छे से समझाया था। देयर आर मैनली टू काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है दो प्रकार की होती है, पहले होती है मैन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। देखिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है दो प्रकार की होती है, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स, जो इंसान ने बनाई है और जो प्राकृतिक से मिली है, प्राकृतिक से यानी कि जो भगवान के द्वारा उत्पन्न हुई, पृथ्वी में अपने आप ही उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ें इंसान ने बनाई है उसको ही हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं, जैसे कि चेयर, बुक्स, टेबल, कार, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, बिल्डिंग एटसेट्रा आर मैन मेड थिंग्स। आपको पता है कि चेयर भी एक इंसान ने बनाई है, टेबल भी एक इंसान ने बनाई है, बुक्स भी, और एक इमारत यानी कि बिल्डिंग भी क्या है, इंसान ने बनाई है, आपको अच्छे से दिख रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स यही होती है, दो तरीके की होती है, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल। जो इंसान बनाता है, तो देखो क्या चेयर सांस ले सकता है, क्या इस सांस से दूसरे सांस तक जा सकता है, नहीं। टेबल सांस ले सकता है, नहीं। तो ये होती है नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब आता है नेचुरल थिंग्स। अब आती है नेचुरल थिंग्स। अब देखो नेचुरल थिंग्स क्या होती है, आर गिवन बाय नेचर, स्टोन, सॉइल, माउंटेन्स, रिवर, सन, मून, स्टार आर नेचुरल थिंग्स।
नेचुरल थिंग्स वे होती है जो प्राकृतिक से मिली है, प्रकृति के द्वारा, ये जैसे पत्थर, मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, सूरज, चांद, सितारे आर नेचुरल थिंग्स। ये सारी क्या होती है? नेचुरल थिंग्स होती है जो कि इंसान ने नहीं बनाया। क्या पहाड़ों को इंसान ने बनाया? क्या नदियों को इंसान ने बनाया? क्या पत्थरों को इंसान ने बनाया? नहीं ना। क्या मिट्टी को इंसान? तो ये नेचुरल थिंग्स होगी जो खुद नेचर से प्राप्त हुई है। पहला जो उसमें आता है स्टोन्स, ठीक है। जो पहले चीज़ स्टोन्स है, फिर रिवर्स है, फिर सॉइल यानी कि मिट्टी है, मून एंड स्टार्स, ये नेचुरल थिंग्स होती है, ठीक है। अब देखो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये जान लो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना उनमें कोई फीलिंग्स होती है, ना वो आगे की जनरेशन को बढ़ाते। क्या पत्थर रिप्रोड्यूस करके दूसरे पत्थर को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को खाने पीने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दिस डू नॉट मूव टू देयर ऑन, वो अपनी जगह से खिसकते भी नहीं है। दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, उनको पानी और खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें थी जो कि मैंने आपको बताई है। अब उसके बाद आता है हमारा नेम सम अदर नेचुरल मैन मेड थिंग्स। कुछ नेचुरल्स जो होती हैं वो बताने हैं और मैन मेड थिंग्स बतानी है। जो मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स 2 टाइप्स होती है, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। तो आपने बताना है कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है, मैन मेड थिंग्स कैसे होती है। तो आप उसको कैसे बताओगे? देखिए, मैन मेड थिंग्स जो इंसान ने बनाया, कैसे बनाया? चेयर, ठीक है, टेबल, ग्लास, ये इंसानों ने बनाया है। नेचुरल थिंग्स जैसे कि रिवर, स्टोन, और भी है मून, स्टार, ये सब क्या होती है? नेचुरल थिंग्स होती है जो कि हमको मिलती है प्राकृतिक से। आपको समझ में आ गया कि नेचुरल और मैन मेड थिंग्स क्या होती है। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, हमेशा पूछते ही है, डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और आपने डिफरेंट बताना है कि लिविंग यानी कि जो सांस ले सकती है, और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपने इसको किस तरीके से याद करना है, उसकी एक ट्रिक बता रही हूँ। जो आप सेम इधर का लिखोगे उसका अपोजिट इधर कर देना है, उसका अपोजिट इधर कर देना है, बस वो सारा सेम हो जाएगा। तो कैसे? देखो, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, आपको पता है कि लिविंग थिंग्स सांस लेती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में लिख दो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती है। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, पर नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकती है, और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स के बढ़ नहीं सकती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर, वाटर एंड सनलाइट टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है खाने की, हवा की, पानी की और सनलाइट की, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर और वाटर, और नॉन लिविंग थिंग्स को ज़रूरत नहीं होती खाने की, हवा की और पानी की। लिविंग थिंग्स फील एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स के जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है, और लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नो रिप्रोड्यूस, है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। और आप इसका फर्स्ट भी मैंने एक पार्ट बनाया था, सेकंड भी बना दिया, थर्ड में से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थर्ड पार्ट में से क्वेश्चन आंसर आएंगे।